हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 प्रैक्टिस सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी एग्जाम के प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस को। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें और वीडियो के लास्ट में हमको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप 30 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है अपने से सही दे पाए हैं। इससे आपको भी आपका स्ट्रेंथ और प्रिपरेशन लेवल पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, द चार्टर एक्ट 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ देश एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। तो 1833 के चार्टर अधिनियम ने देश के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया और उसे सभी जो है नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की। ऑप्शन ए दिया है अवध स्टेट, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार प्रोविंस, ऑप्शन डी यूनाइटेड प्रोविंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बंगाल, मतलब कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 में दिया है रॉबर्ट क्लीव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। स्टेटमेंट 2 में दिया है विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए दिया है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, 2 ओनली। यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से दो सेकंड स्टेटमेंट है, यही सिर्फ सही स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट 1 जो दिया है रॉबर्ट क्लीव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे वारेन हेस्टिंग होना चाहिए था। ये मतलब कि रॉबर्ट क्लीव की जगह यहाँ पे वारेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ब्रिटिश गवर्नर जनरल आउटलॉड द प्रैक्टिस ऑफ सती ड्यूरिंग गवर्नरशिप। तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अपने शासनकाल में सती प्रथा को जो है गैरकानूनी घोषित कर दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इन्होंने एबोलिश किया था ये सती प्रथा का जो है ये अंत किया था उन्होंने। ये उनका जो शासनकाल था 1828 से लेकर 1835 तक, 1828 से लेकर 1835 तक ये जो है गवर्नर जनरल थे इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, नेम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया। तो उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम क्या है जिन्होंने इंडिया में रेलवे का जो है शुरुआत किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी सर चार्ल्स मैटक्लिफ, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, लॉर्ड डलहौसी जो है इन्होंने इंडिया में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था। ये जो लॉर्ड डलहौसी है इसलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जो हैं ये हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी। तो सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लीव, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है उस टाइम पे जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था उसका उस टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल थे। सिपाही म्यूटिनी मतलब कि 1857 का जो रिवॉल्ट था इसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। तो पहले एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग जो है फर्स्ट एंग्लो सिख वार के टाइम में इंडिया के गवर्नर जनरल थे। तो फर्स्ट एंग्लो सिख जो वार है ये कब हुआ था? 1845 से लेकर ये 1846 तक चला था फर्स्ट एंग्लो सिख वार। नेक्स्ट है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग,
ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड जॉन शोर, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे जब थर्ड एंग्लो मैसूर वार चला था। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो ये कब हुआ था, 1790 से लेके 1792 तक ये जो है चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ एज बंगाल टाइगर। तो निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल जो है खुद को बंगाल का टाइगर कहता था। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लीव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है उनको वो खुद को बंगाल टाइगर कहते थे। नेक्स्ट है, व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड एनेक्शन ऑफ अवध। तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने अवध को जो है ब्रिटिश एम्पायर के साथ विलय किया था, उसको मिलाया था। ऑप्शन ए लॉर्ड हेडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डेलहाउसी, ऑप्शन सी लॉर्ड मैटकेफ, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम पेंटिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। लॉर्ड डेलहाउसी जो है इन्होंने अवध को ब्रिटिश एम्पायर के साथ एनेक्स किया था। ये हुआ था 1856 में जो है अवध जो है ये ब्रिटिश एम्पायर में उसको मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो भारत के वाइसरॉय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। एक नंबर में दिया है द टाइटल ऑफ वाइसरॉय वाज क्रिएटेड इन 1858। दो नंबर में दिया है द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तीन नंबर स्टेटमेंट में दिया है लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है ओनली 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी ओनली 1, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, ठीक है, ओनली 1। यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है एक नंबर स्टेटमेंट यही सिर्फ मतलब कि ट्रू स्टेटमेंट है, बाकी ये जो दो है ये गलत स्टेटमेंट है। मतलब कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे हमारे, लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं थे, यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और तीन नंबर में स्टेटमेंट में दिया है लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ये हो जाएगा। इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट 1 जो है ये सही है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी पीएस शिवस्वामी अय्यर, ऑप्शन डी सैयद अली इमाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है इन्होंने ये फर्स्ट इंडियन है जो कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल था उसको ज्वाइन किए थे। ये जो उनको वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इसको जो ये किया गया था, ज्वाइन किया गया था, इस किसके तहत हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत ये जो है इनको ज्वाइन ये जो है ज्वाइन किए थे। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो भारत के अंतिम वाइसरॉय कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड वावेल, ऑप्शन बी लॉर्ड डेलहाउसी, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड साइमन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये थे लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इनका जो वाइसरॉय का कार्यकाल टाइमिंग था ये क्या था, 1947 से लेके 1948 के टाइम में ये जो है इंडिया के वाइसरॉय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का पहला पोर्तुगीज वाइसरॉय थे। ऑप्शन ए लोपो दे अल्बेरगरिया, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, ऑप्शन सी डुआर्टे दे मेनेजिस, ऑप्शन डी अल्फोंसो दे अल्बुकर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। फ्रांसिस्को दे अल्मेडा जो है ये थे फर्स्ट पोर्तुगल वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये इनका जो ये वाइसरॉय जो बने थे ये 1505 में वाइसरॉय के हिसाब से ये नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वाइसरॉय सर्व्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वाइसरॉय ने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा की थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो है ये सबसे लंबे समय के लिए इंडिया में जो है ये गवर्नर जनरल और ये सर्व किए थे। इनका जो टेनियर था 1772 से लेके 1785 तक, ठीक है, करीब करीब 15 साल जो है ये सर्व किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वेयर ग्रेट मार्टियर्स भगत सिंह, सुखदेव सिंह एंड राजगुरु हैंग्ड। तो भारत के वाइसरॉय के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। लॉर्ड इरविन जो है उस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इनका जो टेनियर था 1926 से लेके 1931 तक इनका टेनियर था, और इनको जो भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को जो उनको फांसी दिया गया था, इनको फांसी दिया गया था 1931 में, 1931 में, ठीक है। ये डेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 1931 में जो है इन तीनों को फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड द गवर्नर जनरल रिसीव द टाइटल ऑफ वाइसरॉय? तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम से गवर्नर जनरल को जो है वाइसरॉय की उपाधि प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो है यहाँ इंडिया में जो है ये गवर्नर जनरल का जो पोजीशन था उसको वाइसरॉय बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय व्हेन डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? तो जब भारतीय प्रशासन में द्विविध शासन की शुरुआत की गई थी तब वाइसरॉय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड हेडिंग टू, ऑप्शन डी लॉर्ड मॉन्टेग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। उस टाइम पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये वाइसरॉय थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो बंगाल के विभाजन के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे जो है इंडिया के वाइसरॉय थे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एकदम याद रखना है। 16 अक्टूबर 1905 को जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द वाइसरॉय हु वाज असैसिनेटेड इन इंडिया वाज डैश? तो भारत में जिस वाइसरॉय की हत्या की गई थी वो कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड हेडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन सी लॉर्ड मायो, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, ठीक है। लॉर्ड मायो जो है उनको भारत में उनका असैसिनेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? तो निम्नलिखित में से किसने जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए विलियम जॉन्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ऑप्शन सी जॉन शोर, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। विलियम जॉन्स जो है इन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसका स्थापना किया था 1784 में, ठीक है, 1784 में। नेक्स्ट है, इन 1905 द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फॉर्म बाय डैश? तो 1905 में किसके द्वारा जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया था? ऑप्शन ए श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके द्वारा द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है इसका फॉर्मेशन किया गया था। कब किया गया था? 12 जून 1905 को, ठीक है, 12 जून 1905 को महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भगत सिंह इज ट्रू? तो भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ऑप्शन ए ही फाउंडेड द नौजवान भारत सभा, ऑप्शन बी ही वाज एसोसिएटेड विथ लाहौर कॉन्स्पिरेसी, ऑप्शन सी ही वाज अरेस्टेड इन 1929, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में जो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो तीनों ही स्टेटमेंट जो है ट्रू है। वो जो है नौजीवन भारत सभा जो है इसका स्थापना किए थे, और लाहौर जो कॉन्स्पिरेसी हुआ था उसमें वो एसोसिएटेड भी थे, और उसी की वजह से उनको जो है 1929 में जो है वो अरेस्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन है, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेयर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल इन बंगाल एट द सेम टाइम। वंदे
मातरम मूवमेंट वाज इन व्हिच प्लेस। तो बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार की संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। जिस समय वंदे मातरम आंदोलन किस स्थान पर चल रहा था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पूना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो है उस टाइम पे वंदे मातरम मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ था। इसको ये स्टार्ट हुआ था 1951 में, ठीक है, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों ये गलत बोल दिया मैं, 1951 नहीं होगा, यहाँ पे 1905 होगा। 1905 से लेके 1911 तक जो है वंदे मातरम मूवमेंट जो है ये चला था आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक जो है ये किसने लिखा था? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। गुलामगिरी जो है ये किताब किसने लिखा था? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द भूदान ग्रामदान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय हु ऑफ द फॉलोइंग। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए मानेका गांधी, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी बाबा आमटे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। विनोबा भावे जो है इनके द्वारा ये भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो है इसको स्टार्ट किया गया था 1951 में, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वाज नॉट इन्वॉल्व इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र सेनानी जो है काकोरी ट्रेन डकैती में जो है शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। भगत सिंह जो है ये जो काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था उसमें ये इन्वॉल्व नहीं थे। बाकी ये जो अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर चंद्रशेखर आजाद जो है ये तीनों ने मिलकर जो है ये ट्रेन रॉबरी की थी 1925 में। काकोरी ट्रेन रॉबरी जो कब हुआ था? 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट वेयर मॉडरेट्स। तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है उनमें से कौन मॉडरेट्स है, यही क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए एक नंबर में दिया है अरविंद घोष, 2 नंबर में दिया है फिरोज शाह मेहता, 3 नंबर में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, 4 नंबर में दिया है लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 2 and 4, ऑप्शन डी 1, 3 and 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 2 and 3। मतलब कि फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये मॉडरेट लीडर्स थे, ठीक है, ये दोनों जो है मॉडरेट लीडर्स थे। बाकी अरविंद घोष और यहाँ पे जो लाला लाजपत राय जो है ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वर एडॉप्टेड बाय मॉडरेट्स ड्यूरिंग देयर फ्रीडम स्ट्रगल। तो अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नरमपंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है अपनाई गई थी? 1 नंबर है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, 2 नंबर में डायरेक्ट चैलेंज टू कॉलोनियल रूल, 3 नंबर है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, 4 नंबर प्रेयर एंड पेटिशन। ऑप्शन ए दिया है 1 and 4, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, 1 and 4। मतलब कि उनका जो मॉडरेट लोगों का जो मॉडरेट जो थे मॉडरेट फ्रीडम फाइटर, उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल का तरीका क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन और प्रेयर एंड ये पेटिशन, ये दोनों था उनका तरीका, मतलब कि जो फ्रीडम स्ट्रगल का। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल द पर्सन नॉन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वाज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में जो दिया गया है उनमें से कौन जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है ये उपाधि से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं हिस्ट्री से, ये मॉडर्न हिस्ट्री से। ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो वीडियो था इसमें हम लोग ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वाइस रॉय या फिर गवर्नर जनरल से डिस्कस किए, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। इस सब से एक क्वेश्चन आना बहुत ही मतलब पॉसिबल है कि एक क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन और उसका आंसर को देखना है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताइएगा 30 क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से सही दे पाए हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।